गोरखपुर के पिपराइच कस्बे से निकली एक दर्दनाक कहानी। दो दिलों की ऐसी कहानी जिसकी चाहत को समाज की दीवारें न तोड़ सकीं, तो उन्होंने जिंदगी की राह ही छोड़ दी। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक की मुस्कान दूसरे की वजह थी। एक ही कस्बे में मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे दोनों। 21 वर्षीय विश्वकर्मा कुमार और 18 साल की दिव्या। दोनों के घरों के बीच की दूरी भले ही कम थी, लेकिन उनके परिवारों के बीच की सोच बहुत दूर थी। परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। कई बार दोनों ने समझाने की कोशिश की, कहा कि हम अलग होकर जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने हंसकर कहा कि फिल्मी डायलॉग बोल रहे हो। इसी बीच दिव्या के घर में एक फैसला हुआ। उसकी शादी सऊदी में काम करने वाले एक लड़के से तय कर दी गई, और वहीं से कहानी ने वो मोड़ ले लिया जिसने पूरे पिपराइच कस्बे को सन्न कर दिया। छठ महापर्व की रात थी। हर घर में पूजा की तैयारी चल रही थी। विश्वकर्मा के घर में भी रोशनी थी, झालरें जगमगा रही थी, लेकिन उस जगमगाहट के बीच वो अपने कमरे में गुमसुम बैठा था। रात करीब 8 बजे उसने दिव्या को फोन किया। आवाज में बेचैनी थी। कहा, आखिरी बार मिल लो। दिव्या घर से चुपके से निकली। छठ के बहाने उसने कहा, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। दोनों रेलवे स्टेशन के पास मिले। करीब 1 घंटे तक बात होती रही, वो बातें जो शायद उनकी आखिरी थी। दिव्या ने कहा कि मेरे घर वाले मेरी शादी पक्की कर चुके हैं, तुम तो कुछ दिन में हैदराबाद लौट जाओगे। विश्वकर्मा ने जवाब दिया, इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। लंबी खामोशी के बाद उन्होंने वो फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। थोड़ी देर बाद पिपराइच रेलवे स्टेशन की ओर हमसफर एक्सप्रेस आती दिखी। तेज रफ्तार में गोरखपुर की दिशा में बढ़ती ट्रेन। दूर से उसकी रोशनी चमकी और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ट्रेन करीब आई और फिर एक पल में सब खामोश हो गया। रेलवे ट्रैक के आसपास लोग दौड़े, सायरन गूंजे, भीड़ जुटी, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। विश्वकर्मा का शरीर दूर जा गिरा था। उसका सिर बुरी तरह जख्मी था। वहीं दिव्या ट्रेन में फंस गई। उसके कपड़े फट गए। शरीर पर कई जगह चोटें थी। सैकड़ों मीटर तक बिखरे पड़े कपड़ों के टुकड़े, और पास ही पड़ी वो खामोश जिंदगी जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। रात के वक्त जीआरपी ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम कराया, और फिर शाम को रामघाट पर वो मंजर जिसने हर आंखों को नम कर दिया। पहले दिव्या की चिता सजाई जा रही थी। इसी बीच विश्वकर्मा की अर्थी भी वहां पहुंच गई। दोनों परिवार एक दूसरे के सामने थे, बिना कुछ कहे, बस आंसुओं में डूबे। रामघाट पर दोनों की चिताएं अगल बगल जली। दोनों के पिता ने अपने हाथों से मुखाग्नि दी। आसमान में उठता धुआं जैसे दो रूहें एक साथ ऊपर जा रही हों। उस शाम पिपराइच में हवा तक बोझिल थी। लोग चुप थे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिन्हें कल तक सबने फिल्मी जोड़ा कहा, अब वो एक सच्ची कहानी बन गए थे। दो घरों के बीच की दूरी अब भी वही है, बस वहां अब कोई पुकारता नहीं, कोई जवाब नहीं देता।